आज हम करेंगे पैटर्न 2 का पैरा जंबल। तो ये रहा हमारा पैटर्न 2। तो देखो ये लिखा जो है ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। हमें ओपनिंग स्टेटमेंट दिया होगा और ये जो लास्ट है लास्ट का एंडिंग स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। तो याद रखना कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट मिल रखा है और एंडिंग स्टेटमेंट मिल रखा है, ये दोनों मिल रखे हैं। तो आपको क्या सर्च करना है कि ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद सेकंड ऑप्शन कौन सा आएगा और एंडिंग स्टेटमेंट में पांचवा कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 27वां क्वेश्चन है। तो देखो पहला तो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिए, अब सेकंड में ये है ये है ये है ये है ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो लव फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए जो प्यार है बहुत ज़रूरी है। तो देखो पी बन रहा है इसका, बट इट शुड नॉट अ वे, लेकिन इतनी भी मतलब लिमिट पार ना कर दो जिससे टेक द शेप ऑफ जिंगिज्म, जिससे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो पी हमारा ऑप्शन पी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28वां, वंस किंग शांतनु मेट अ यंग एंड ब्यूटीफुल फिशर गर्ल। फिर सेकंड में क्या है, ये आ सकता है ये आ सकता है ये आ सकता है, ठीक है। तो क्यों देखो, द किंग वॉज एक्सट्रीमली सैड एंड रिटर्न टू हिज प्लेस। लड़की से मिलने के बाद वो सैड तो होगा नहीं, तो क्यों आप हटा दो। फिर देखो पी, जैसे वो लड़की को उसने देखा तो वो थोड़ा ना जाएगा शादी के मतलब डायरेक्ट शादी हाथ मांगने, ठीक है। तो पी भी नहीं होगा आर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 29 है, पी क्यू आर से सेकंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन को देख के तो अब पी को देखते हैं, ठीक है। द भगवद गीता रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ मैन एंड द नीड्स ऑफ मैन। भगवद गीता ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि मैन की प्रकृति और उसकी ज़रूरत। ऑल दिस थ्री एस्पेक्ट, भाई इसमें दो की बात करी गई है तो तीन कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो चला जाएगा। तो देखो क्यों हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों, इट शोज़, ये दिखाता है कि कितने ह्यूमन बींग रेशनल वन है, एथिकल वन है और स्पिरिचुअल वन है, ठीक है। तीन की बात करी गई है, क्यू के बाद पी आएगा, थ्री एस्पेक्ट्स बोल रखे हैं, तो क्यू हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30, देखो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट दे रखी है और लास्ट की स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बीच की ढूंढनी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट हमें ये दे रखी है, ठीक है। ये ऑप्शन को देख के, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो हम क्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारी खुद की कंट्री है बहुत छोटा वर्ल्ड है, ठीक है, खुद में इन्फिनिट वैरायटी एंड प्लेस फॉर अस टू डिस्कवर, ठीक है। एक इंसान है जो बता रहा है, ठीक है। तो आई हैव ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील इन दिस कंट्री एंड हैव ग्रोन इन ईयर्स, ठीक है, हमने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो क्यू हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो देखो ये सही है नहीं, क्यू हो गया, हैव ग्रोन इन द ईयर्स, फिर देखो आर, एंड जेट आई हैव नॉट सीन, कि मैंने देखे नहीं बहुत पार्ट्स कंट्री के और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको सर्व करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन ए कन्फर्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 31। ओ का मतलब है ओपनिंग और टी का मतलब है टर्मिनेटिंग, ये फर्स्ट और ये एंड वाला। तो इसमें सेकंड कौन सा होगा, हमें ऑप्शन में ये चारों दे रखे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पी से। तो देखो जो एटॉमिक एनर्जी है वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है साइंस के लिए, बट द फर्स्ट इन्वेंशन टू विच देयर डिस्कवरी वर अप्लाइड वाज अ बॉम्ब। लेकिन इसको रहने दो, अब क्यों देखो, एटॉमिक एनर्जी रिलीज हुई तो एटम वाज प्लेस्ड बाय फिजिसिस्ट, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ कब होगी, जब एटम स्प्लिट होगा, तो ऑप्शन हमारा क्यू जा सकता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन सी अब देख सकते हो आप। तो देखो whose mind was set on the search for a knowledge but the first invention discovery was supplied by a bomb, ठीक है। और जब बॉम्ब फटा तो बहुत ही डेडली था जो इन्वेंट किया था, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 32, ओ मतलब ओपनिंग, टी मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब एंड आपको दे रखा है और स्टार्टिंग दे रखी है, आपको सेकंड ढूंढ सकते हो या लास्ट का सेकंड लास्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है।
जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है वो एस भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, क्यू, पी, चारों हो सकती है ऑप्शन को देख के। तो देखो, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट सिटी लाइफ ऑल टुगेदर इनहेल्थी, कि हम सोचते हैं कि जो सिटी की लाइफ है अनहेल्थी है। तो देखो क्यू, देखो परहैप्स इट वॉज एट वन टाइम, वो पहला था, लेकिन ये बता रहा है कि वो था, लेकिन अभी प्रॉपर रोड्स बन चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम बन सकते हैं, और सिकनेस इज केप्ट एट द बे, चली चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33, ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये हमारा एंडिंग स्टेटमेंट है। अब सेकंड कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑप्शन में ये तीन ही लिखे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ये देखते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए थे नवंबर 14 में। फिर एस को देखते हैं, डेट इज़ वाई हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे। तो देखो, पहले चिल्ड्रंस का तो हमें बताया ही नहीं है, तो एस तो आ नहीं सकता। ठीक है, और क्यू देखते हैं, ऑन दिस डे चिल्ड्रन टेक पार्ट इन मैनी एक्टिविटीज़। चिल्ड्रन की बात की गई है, ठीक है, नहीं की गई, तो क्यू भी नहीं आएगा, पी कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो हमारा पी कन्फर्म हो गया। जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 14, ही लव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, वो प्यार करते थे बच्चों को, डेट इज़ वाई, तो पी एस कन्फर्म हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 34, S1 मतलब ओपनिंग, S6 मतलब एंडिंग। हमें ढूंढना है सेकंड। सेकंड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन को देख के बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं आर को। ठीक है, तो स्मोक ओज्ड अप बिटवीन द प्लैंक, मतलब धुआं निकला प्लैंक के बीच से। ठीक है, तो एवरीवन नाउ न्यू, तो देखो मतलब हर किसी को पता चल गया कि देयर वाज अ फायर ऑन द बोर्ड। नहीं, मतलब धुआं निकला है, तो हर किसी को कैसे पता चलेगा? तो आर तो होगा नहीं। हाँ, तो एस को देखो, स्मोक हुआ बिटवीन द प्लैंक्स, फ्लेम्स ब्रोक आउट हेयर एंड देयर, तो एस होगा। ठीक है, जैसे धुआं निकलेगा तो धुएं से क्या निकलेगी? आग निकलेगी, और आग निकलेगी तब जाके लोगों को पता चलेगा, तो हमारा एस हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, पहले धुआं निकला, फिर आग निकली, और फिर देखो ये हमारा सही था ना, फिर हर किसी को पता चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 35। देखो S1 हमारा ओपनिंग होता है, और देखो ये S6 लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इधर दे दिया, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, S6 समझ लेना कि उसका एंडिंग है। ठीक है, तो हमारा सेकंड कौन सा हो सकता है? या P हो सकता है, Q हो सकता है, S होता सकता है, ऑप्शन में इतना ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं P है, Q है या S है। तो हम स्टार्ट करते हैं P से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द परशेबल फूड्स आर शिप्ड बाय रेफ्रिजरेटर शिप्स। ठीक है, कि जो भी ऐसे ख़राब होने वाले फूड्स होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, तो P जो है, दे आर प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर टू होल्ड ऑफ द शिप। ठीक है, कि वो प्लेस उनको ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ वो शिप में उनको रखा जाए। ठीक है, जैसे हो गए सम फूड्स सच एज बनाना। ठीक है, तो PQ एक मैंडेटरी है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 36, ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है, और ये हमारी एंड स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट इससे 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 स्टार्ट हो रही, क्योंकि चारों में अलग अलग दे रखा है। तो हमारा स्टार्टिंग सेकंड स्टेटमेंट कौन सी होगी? कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक पर्टिकुलर थिंग है। ठीक है, लेकिन जब हम एक बिलोंग की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, और कॉम्युनिटी की बात करते हैं, जब एक इंसान की बात हो। ठीक है, तो देखो क्यू से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स अवर डेमोक्रेसी इज़ अ फोनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कि मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक फ़ोनी टाइप की, बस उसको कहते हैं। तो डेमोक्रेसी से हम डेमोक्रेसी को हम ट्रांसलेट करेंगे, बताएंगे, तो क्यू हमारा ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 37 है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट और ये एंडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टार्ट किस किस से हो सकता है? पी से, आर से, क्यू से और एस से। सेकेंड स्टेटमेंट इनसे स्टार्ट हो सकती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
हाउ दिस अनलाइकली बंच ऑफ मिडल एज्ड सिविलियन, मिडल एज सिविलियन, तो देखो ब्रिटिश बिजनेसमैन कलकत्ता, तो पी और एस क्या है, मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। तो पी एस और एस पी आपको कहीं दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन सी आपका आंसर। क्वेश्चन 38, ये हमारा ओपनिंग, ये हमारा एंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज ओकर इन अ मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। द कॉमनेस्ट मतलब, तो देखो पी दिख रहा है, सो कॉमन इज दैट, तो ऑप्शन पी में हमारा आंसर होगा, ये कट जाएगा। तो देखो पी आया, सो कॉमन इज इट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, मतलब कि मैं इतना विश्वास करता हूँ जिससे वो सो लिटिल ऑन हिज मेमोरी टू पुट हिम ऑन ओथ बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम, तो पी से एस आएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर। क्वेश्चन 39, ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा एंडिंग है, ठीक है। सेकंड इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, ऑप्शन, ठीक है। तो देखो पी, ही ट्राइड द डोर द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ठीक है, ट्राई किया तो ये तो नहीं होगा, देन ही स्टेप्ड, ट्राई करने के बाद ये नहीं होगा, ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, इट ओपनड, ठीक है। डोर क्या है, डोर आपका नाउन है और इट आपका प्रनाउन है, ठीक है, तो ऑप्शन एस आएगा, SPRQ आंसर होगा।